तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी? मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सीट्स हम निकाल लेंगे। ठीक, और मतलब आप फिर अगर सीट्स ये 8 से इतनी सीटें निकाल लेंगे तो मैंने बताया 3-2 ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 13 में से 6 सीटें जो हैं आप समझते हैं कि आप निकाल एक पे तो हम लड़े ही नहीं। एक पे हम लड़े ही नहीं। ठीक, समानी पे भी हमारा। तो ओवरऑल आप मुतमईन हैं? 6 पे तो मैं मुतमईन हूँ। नहीं, प्रोसेस से भी मुतमईन है इसलिए कि आज भी आपकी क़यादत भी से कैसे मैं मुतमईन हो सकती हूँ? पीपल्स पार्टी के घर में आपने लाश भेज दी, 4 जख्मी भी हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने ये राजमहल कहा, मलिक जफर जहाँ से, यहाँ पे बहुत मसाइल रहे। 91 to 94 जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे बैलेट बॉक्स जला दिए गए कास्टेड वोट के, फिर फायरिंग भी हुई, फिर इसके बाद होस्टेज भी बनाया गया। फिर जब एंड हो रहा था तो इसके पोलिंग स्टेशन थे 76, 77, 79। इधर भी जो है सारे पोलिंग एजेंट्स निकाल के, एक पोलिंग एजेंट था, उसका नाम था चेयरमैन लतीफ, उसको स्टेज बनाया हुआ था और बड़े मसले थे। तो ये बड़ी जल्दी तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ चीज़ों बिल्कुल पे? मेरे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर मैंने चौधरी यासीन को फोन किया था 2 बजे से पहले, तो वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है, जो पोलिंग स्टेशन है 15 to 25 इस पे हमें भेजें जल्दी। ठीक, तो मतलब वैसे हुकूमत भी तो आपकी है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हुकूमत होना एक अलग बात होती है, लेकिन जो वहाँ पे इस वक्त फोर्सेस हैं उनकी तादाद कितनी है, किस जगह कम पड़ रही हैं, किस जगह वो है, पुलिस तो सर्विस कितनी है, तो वो ये कह रहे थे कि भेजें। बाकी जिस जगह पे हो रहा था वो मैंने आपको बताया कि किन किन जगहों पे क्या हुआ। फिर अभी थोड़ी 7:30 से पहले डडियाल की काउंटिंग रोकी गई, और अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चौधरी यासीन की काउंटिंग रुकवा रहे हैं। तो गए ने कि बानी पीटीआई ने पंजाब की गवर्नमेंट भी उनसे परवेज इलाई से ज़बरदस्ती जो है टॉपल करा दी थी। उन्होंने कहा था 99.9% मेरा इलेक्टोरल कॉलेज रेडी नहीं है कि मैं टॉपल करूं अपनी असेंबली, फिर भी करा दी गई थी। तो हमने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे? इसलिए कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज राजी नहीं है और आपने इस तरह कर दिया, जिसका जब दिल चाहेगा कर देगा। बेशक कि राइट है सीएम का कि वो डिसॉल्व कर दे, बट सॉलिड रीजन के साथ। अब अगर वहां पे एक गवर्नमेंट ऐसी थी जिससे गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, तो आप क्या पार्लियामेंट को वक्त से पहले बंद कर देंगे? पार्लियामेंट का काम है बैठना, आवाम को सुनना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं। असल बात यह है कि नहीं होनी चाहिए, या आपकी पार्टी ने पैदा की, इसको आप कम और ज्यादा से नहीं मिलाएं। तीसरी बात यह है कि बसेस जो हैं, हम ये चाह रहे हैं और हमारा नारा भी यही है जिससे आप परेशान हैं, हक के मिल्कियत, हक के हकमियत, हक के रोजगार। कश्मीर जो है ना, उसको ज़कात खैरात नहीं चाहिए सुबह से। कश्मीर को हमने इतना अच्छा करना है कि मकबूजा कश्मीर वाले अपनी सरहद तोड़े और आ जाएं, हमारे साथ मिल जाएं हमसे। ये तरीक़ाकार होता है। कब तक वहां के फैसले एक यहाँ पे बैठा हुआ वजीर साल में कभी एक दफा जाके वहां से मिलके 4 लोगों से आके करता रहेगा? हमने जीबी को 98वीं तरमीम के बाद सूबे के इक्वल स्टेटस दिया, और हमारी ये ख्वाहिश है कि दोनों को इस तरह से मिले और इनके इलेक्शन हमारे साथ हो। हम चाहते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो अपने फाइनेंस को डील कर सके। ये फर्क है हमारे और आप में। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट उठा के पढ़िए। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जस्ट वो मंसूबों पे अमल होता है जो बजट में पास हो जाते हैं। उसके अलावा ना कोई आप अनाउंस करते हैं, ना मिनिस्टर वहां जा सकता है, ना ये ज़कात खैरात की चीजें भेज सकते हैं आप ना ये कर सकते हैं कि कश्मीर और कश्मीर के अवाम में फर्क करें। अवाम होती है, और ना ही आप मीरपुर खास और मीरपुर के लोगों में डिफरेंस कर सकते हैं। हर जगह की अवाम की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। चलो साहब, एक एतराज ये भी होता है कि जिस तरह बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि वहां पे हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक बना देंगे, कमीशन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काला दम नहीं करार देना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी। तो एक तनकीद ये भी होती है कि आप तो ऑलरेडी वहां पे हुकूमत में, अगर आपके होते हुए कोई और फैसले कर रहा है तो दोबारा फिर अगर आपको हुकूमत देंगे फिर कोई और फैसला कर देगा, फिर तो फायदा नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे? जरूरत हो तो एक कॉमेंट कर लूं। 6 महीने जो है चलिंदोनी 6 महीने कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 6 महीने के लिए पहली तो बात ये, इनको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी पीपल्स पार्टी को वहां पे 6 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए जरूरत नहीं थी। चले ले भी ली। अब उसको अगर आप गेज करें कि 6 महीनों में उन्होंने डिलीवर क्या किया,
मेरे ख्याल में गल बढ़नी नहीं कोई। ठीक जी जी शैला साहब। अच्छा देखिए, हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी, उसको अपने फैसला करने का राइट है। हम समझते हैं हमारा पॉलिटिकल फैसला था, तारीख बताएगी क्या था, गलत था, सही था। हम समझते हैं पार्लियामेंट अब उस अपनी मुद्दत से पहले बंद नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि कश्मीर के अवाम ने कभी हथियार नहीं उठाए, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। कश्मीर हो या मरी हो या इस तरह, यहाँ पे हर चीज बाजार की एक कमेटी होती है, यानी कि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक एक्शन कमेटी होती है, उनकी डिमांड होती है। खेती बाड़ी यहाँ पे कम होती है, तो बिजनेस का ज्यादा मैटर है। मैंने सारा सुना ही था लोगों से। तो अब जब हथियार उड़ गए और एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी उनके साथ थी और जानी नुकसान हुआ, तो जब जानी नुकसान हो जाए तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट को जब चैलेंज किया जाता है तो उन्हें भय नहीं करना था। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात बिल्कुल सामने है कि हजारों के मजमे में चंद अफराद, अगर चंद एलिमेंट्स कह दें ऐसे थे कि जिन्होंने हथियार उठाया, तो फिर ये सजा तो नहीं होनी चाहिए ना कि सबका इंटरनेट बंद करके एक साथ सारे कश्मीर पे एफआईआर हो जाए। एक दफा तो एफआईआर वगैरह सब उनकी खत्म की जा चुकी है ना। तो अगर फिर भी ये हुआ तो अब हमें सबको इसमें से निकालना भी है। अगर उनके साथ कुछ लोग हैं तो हो सकता है कि वो हथियार उठाना ना चाहते हो, जान लेना ना चाहते हो, जो कुछ बहुत सारे स्लोगन्स इस तरह के आए उसको ना रेस करना चाहते हो। लेकिन और हमें ये भी देखना है कि कहीं कोई लोग जहनी तौर पे यरगमाल तो नहीं हो गए। तो आपको एक रोजन जो है ना अंधेरे कमरे में, वो तलाश करना होता है जिंदगी के लिए। पॉलिटिकल सोल्यूशन एक जो है बिल्कुल, हर चीज का आपको पॉलिटिकली निकालना होता है, आप ताकत से नहीं कर सकते। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये बात कर रही है शैला बीबी कि वहां पे किस तरह हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेजोरिटी लोग जो है वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की, मैंने पहले भी शुरू में भी अर्ज की थी आपके शो में कि जनाब कुछ लोगों की कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। अजीत दोवल के बयान को आप सामने जरूर रखें, उसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता। यस, पेनिट्रेशन उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 दर्जन भी नहीं होंगे, ठीक है, जो टॉप लेवल पे है। उनकी इंटरसेप्शन मौजूद है, हुकूमत के पास मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद है। जो इंटरसेप्शन हैं उनकी कॉल्स की, वो लोगों को सुना दें, ठीक है। बाकी लोग जो उनके पीछे ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले, वो तो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की, मैंने पहले भी शुरू में भी अर्ज की थी आपके शो में कि जनाब कुछ लोगों की कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। अजीत दोवल के बयान को आप सामने जरूर रखें, उसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता। यस, पेनिट्रेशन उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 दर्जन भी नहीं होंगे, ठीक है, जो टॉप लेवल पे है। उनकी इंटरसेप्शन मौजूद है, हुकूमत के पास मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद है। जो इंटरसेप्शन हैं उनकी कॉल्स की, वो लोगों को सुना दें, ठीक है। बाकी लोग जो उनके पीछे ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले, वो तो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं।